18th और 19th सेंचुरी के फ्रेंच आर्टिस्टों और यूरोप आर्टिस्टों के सामने यह एक समस्या, यह एक क्वेश्चन उभर करके आई कि अब नेशन को किस तरह से फेस दिया जाए, नेशन को कैसे रिप्रेजेंट किया जाए। पहले यह बहुत आसान था कि किसी रूलर को, किंग को पोर्ट्रेट, फोटो या स्टैचू के माध्यम से रिप्रेजेंट किया जाए, परंतु अब नेशन को कैसे रिप्रेजेंट किया जाए, नेशन को कैसे फेस दिया जाए, यह क्वेश्चन सामने आया। 18th और 19th सेंचुरी के आर्टिस्टों ने इसके लिए एक सॉल्यूशन खोज निकाला। उन लोगों ने नेशन को पर्सनिफिकेशन, मानवीकरण करना शुरू किया, अर्थात नेशन को मानव के रूप में, आदमी के रूप में, ह्यूमन के रूप में दिखाना शुरू किया। इसके लिए फेस ऑफ द नेशन के लिए उन लोगों ने वीमेन फिगर, महिलाओं को पोर्ट्रे करना शुरू किया, महिलाओं को फेस ऑफ द नेशन के लिए यूज करना शुरू किया। ये फीमेल फिगर्स एक्चुअली में एग्जिस्ट नहीं करती थी, रियल लाइफ में नहीं होती थी। इस तरह से हम देखते हैं कि फीमेल फिगर एलेगरी ऑफ अ नेशन, एलेगरी एज ए नेशन के रूप में डेवलप होता है, विकास होता है। एलेगरी का मतलब होता है रूपक या सिंबल, किसी चीज को किसी सिंबल या किसी रूपक या किसी चीज के माध्यम से व्यक्त करना, डिस्क्राइब करना। जैसा कि आप लोगों ने देखा फ्रेडरिक सॉरियू की पेंटिंग द पैक्ट बिटवीन नेशन में भी सॉरियू ने भी महिला फिगर, वीमेन फिगर को स्टैचू ऑफ लिबर्टी के रूप में यूज किया था, जिसके एक हाथ में टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट और दूसरे हाथ में चार्टर ऑफ ह्यूमन राइट था। हम देखते हैं कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन के समय फ्रेंच आर्टिस्टों ने भी जस्टिस, लिबर्टी, रिपब्लिक आदि जैसे चीजों के लिए सिंबल का, एलिगरी का यूज करना शुरू किया था। उन लोगों ने अपने आइडियाज को दर्शाने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए अलग अलग ऑब्जेक्ट को सिंबल के रूप में यूज किया था। जैसे कि लिबर्टी यानी आजादी या फ्रीडम के लिए उन लोगों ने रेड कैप, लाल टोपी या ब्रोकन चेन, टूटी हुई जंजीरों के माध्यम से लिबर्टी यानी फ्रीडम या आजादी को रिप्रेजेंट किया। जस्टिस यानी कि इंसाफ और न्याय के लिए एक महिला के आंखों पर पट्टी बंधी होती थी और हाथ में तराजू होती थी। ब्लाइंड फोल्डेड वुमेन कैरिंग ए पेयर ऑफ वेइंग स्केल। इस तरह से हम देखते हैं कि यूरोप के विभिन्न देशों में फीमेल एलिगरी, फीमेल फिगर्स को नेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए, एज ए फेस ऑफ नेशन देने के लिए यूज किया जाने लगा। इन सभी में हम लोग दो एग्जाम्पल फ्रांस का और जर्मनी का लेते हैं। फ्रांस में मैरियाने का यूज किया गया और जर्मनी में जर्मेनिया का। मैरियाने फ्रांस में एक बहुत ही पॉपुलर और लोकप्रिय ईसाई नेम, क्रिश्चियन नेम था। मैरियाने के फीमेल फिगर को नेशन के आइडियाज को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किया गया। मैरियाने के कैरेक्टर में उस समय के फ्रेंच रिवॉल्यूशनरीज के आइडियाज जैसे कि लिबर्टी, रिपब्लिक आदि जैसे चीजों का भी सिंबल के रूप में यूज किया गया। लिबर्टी के लिए रेड कैप, लाल टोपी को यूज किया गया। उसी तरह से रिपब्लिक के लिए मैरियाने के कैरेक्टर में ट्राई कलर, तिरंगा, फ्रांस का तिरंगा, कॉकेड को यूज किया गया। कॉकेड 3 रंगों का फ्लैग होता था, ब्लू, व्हाइट और रेड। यह फ्रेंच रिवॉल्यूशनरीज के द्वारा लिबर्टी, रिपब्लिक आदि जैसे आइडियोलॉजीज के लिए फ्रेंच रिवॉल्यूशन के समय में यूज किया जाता था। तो कॉकेड यानी कि तिरंगा, ब्लू, व्हाइट और रेड कलर का, जिसको कि रिपब्लिक के लिए मैरियाने के कैरेक्टर में यूज किया गया। देश में यूनिटी, एकता को बढ़ाने के लिए मैरियाने के स्टैचू को पब्लिक प्लेसेस, सार्वजनिक जगहों पर लगाया गया, जिससे कि देश की जनता अपने आप को एक दूसरे के साथ जोड़ सके, एक कॉमन आइडेंटिटी के रूप में महसूस कर सके। इसके साथ साथ मैरियाने के इमेज को स्टैम्प्स, पोस्टल स्टैम्प्स, डाक टिकट और कॉइन्स, सिक्कों पर भी यूज किया गया। इसी तरह से हम देखते हैं कि जर्मनी में जर्मेनिया नामक महिला फिगर, वीमेन फिगर को फेस ऑफ द नेशन, एज ए फेस ऑफ नेशन के लिए यूज किया गया। यहाँ पर इस चीज को ध्यान दिला दें कि मैरियाने और जर्मेनिया यह सब एक्चुअल लाइफ में, रियल में एग्जिस्ट नहीं करती थी,
वास्तविक जीवन से इनका कोई संबंध नहीं था। यह सिर्फ एक विजुअलाइजेशन, कल्पना का विषय था। जर्मेनिया के इमेज में अपने आइडियोलॉजीज को रिप्रेजेंट करने के लिए बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स या सिंबल का यूज किया गया, जैसे कि जर्मेनिया के सर पर ओक लीव्स का क्राउन, मुकुट यूज किया गया, ओक लीव्स के पत्ते। जर्मनी में ओक का मतलब हीरोइज्म होता है, बहादुरी। जर्मेनिया के सीने पर, छाती पर एक ब्रेस्ट प्लेट विथ ईगल, ईगल के निशान वाला एक कवच बनाया गया। यह जर्मन राज्य की, जर्मन स्टेट की स्ट्रेंथ, ताकत को दिखाता था, रिप्रेजेंट करता था। जर्मेनिया के हाथ में एक तलवार, स्वॉर्ड को भी दिखाया गया है, जिसका मतलब है रेडीनेस टू फाइट, युद्ध के लिए तैयार रहना। एक अन्य इमेज में जर्मेनिया के तलवार के ऊपर जैतून की डाली, ब्रांचेस ऑफ ओलिव्स को लिपटा हुआ दिखाया गया है, जिसका मतलब है विलिंगनेस टू पीस, शांति के लिए इच्छुक होना, विलिंगनेस टू पीस। जर्मेनिया के हाथ में एक ब्लैक, रेड, गोल्डन कलर का तिरंगा है। जैसा कि आपको याद होगा, 1848 में फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में ऑल जर्मन नेशनल असेंबली का फॉर्मेशन किया गया था। हालांकि यह अलग बात है कि वह फेल हो गया था, परंतु इसी समय इस ब्लैक, रेड और गोल्डन फ्लैग को यूज करने का निश्चय किया गया था, जिसको कि जर्मन ड्यूक्स ने मना कर दिया था, बैन कर दिया था। जर्मेनिया के बैकग्राउंड में पीछे की ओर राइजिंग सन, उगते हुए सूरज को दिखाया गया है। यह स्टार्ट ऑफ अ न्यू एरा, नए युग की शुरुआत को दिखाता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि फ्रांस और जर्मनी में मैरियाने और जर्मेनिया के माध्यम से नेशन को फेस देने का प्रयास किया गया। तो इस पूरे टॉपिक को पढ़ने के बाद यहाँ से 3 प्रश्न, 3 क्वेश्चन उठकर आते हैं कि मैरियाने का कैरेक्टर को डिफाइन कीजिए, या फिर जर्मेनिया के कैरेक्टर को डिफाइन कीजिए, या फिर ओवरऑल नंबर 3, इन नेशन फेस के विजुअलाइजेशन से इस तरह के कैरेक्टर से क्या मतलब निकलता है, या फिर इस तरह के फेस ऑफ द नेशन, वीमेन फिगर को नेशन के लिए रिप्रेजेंट करने के पीछे क्या उद्देश्य था, क्या मतलब निकलता है। मैरियाने के कैरेक्टर के लिए आप बोल सकते हैं कि उसके सर पर एक रेड कैप, लाल टोपी थी, जो कि लिबर्टी या फ्रीडम या आज़ादी को रिप्रेजेंट करती थी। इसी तरह से मैरियाने के इमेज में कॉकेड यानी कि तिरंगा, ट्राई कलर, जो कि फ्रेंच रिवॉल्यूशनरीज यूज करते थे, ब्लू, व्हाइट और रेड कलर का, इसको भी रिपब्लिक के सिंबल के रूप में यूज किया गया था, रिपब्लिक के सिंबल के रूप में। इसके अलावा मैरियाने के इमेज को कॉइन्स और स्टैंप पर भी यूज किया गया। इसके साथ साथ मैरियाने का स्टैचू को पब्लिक प्लेसेस, सार्वजनिक जगह पर भी लगाया गया, जिससे कि लोगों के बीच एकता, यूनिटी, कॉमननेस, कॉमन आइडेंटिटी का विकास हो। इसी तरह से जर्मेनिया के कैरेक्टर को डिफाइन करने के लिए आप एक बार ऊपर से नीचे तक ध्यान दें और इस आधार पे आप जर्मेनिया को डिफाइन कर सकते हैं। अगर ऊपर से देखें तो जर्मेनिया के कैरेक्टर में ओक लीव्स के पत्तों को क्राउन, मुकुट के रूप में यूज किया गया था, जिसका मतलब हीरोइज्म या बहादुरी होता है। जर्मेनिया के सीने पर ब्रेस्ट प्लेट विथ ईगल, ईगल के छाप वाला, निशान वाला एक ब्रेस्ट प्लेट कवच था, जो कि जर्मनी नेशन के स्ट्रेंथ को दर्शाता था। जर्मेनिया के हाथ में एक तलवार था, जो कि रेडीनेस टू फाइट, युद्ध के तैयार होने के लिए रिप्रेजेंट करता था। और अगर इसी तलवार में ओलिव ब्रांचेस का, जैतून की डाली का अगर लिपट जाते थे तो इसका मतलब था विलिंगनेस टू पीस,
शांति के लिए इच्छुक होना। जर्मेनिया के बैकग्राउंड में राइजिंग सन को, उगते हुए सूरज को दिखाया गया है, जो कि एक नए युग के आरंभ को रिप्रेजेंट करता है। तो इस तरह से आप जर्मेनिया और मेरियाने को आप कैरेक्टर के रूप में डिफाइन कर सकते हैं। और अगर अब इस तरह से क्वेश्चन आता है कि इस तरह से जो फेस ऑफ द नेशन और ऑब्जेक्ट्स को सिंबलाइज किया गया, तो इसके पीछे का क्या मतलब है, तो आप इन्हीं ऑब्जेक्ट्स और इन्हीं सिंबल्स के मीनिंग के आधार पे इस आंसर को लिख सकते हैं। विजुअलाइजिंग द नेशन, फेस ऑफ द नेशन एलिगरी के माध्यम से ऑब्जेक्ट के रूप में सिंबलाइज करके फ्रांस और यूरोप के आइडियोलॉजिस्ट ने जनता में अपने आइडियोलॉजी को प्रचार प्रसार एक्सपैंड करने का प्रयास किया, जैसे कि लिबर्टी, फ्रीडम, जस्टिस, रिपब्लिक, ह्यूमन राइट्स आदि आदि। इसके साथ साथ इन एलिगरीज या सिंबल के माध्यम से उन लोगों ने जनता को यूनाइट, एकता प्रदान करने का प्रयास किया। उन्होंने लोगों में कॉमन आइडेंटिटी, कॉमननेस के लिए भी प्रयास किया। तो इस तरह से आप अपनी बातों को कह सकते हैं। बाद में हम देखते हैं कि कुछ इसी तरह की घटना भारत में भी होती है। इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के समय में भारत को भी भारत माता के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता था। तो फ्रांस वालों, जर्मनी वालों, अगर आपके पास मैरियाने माता है, जर्मेनिया माता है, तो हमारे पास भी भारत माता है। तो आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।